मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, रियल नंबर चैप्टर में यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम के बारे में बताया था। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो पिछला वीडियो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन क्या है, आपको एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसमें, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ, यानी कि हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसकी हेल्प से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 135 एंड 225। अगर इसमें हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं किसकी हेल्प से, यूक्लिड्स डिवीजन की हेल्प से, ठीक है। तो सपोज करो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप वन में हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत क्या करेंगे कि जो नंबर आपका लेस देन होता है उसको क्या मानते हैं, डिवाइज़र मानते हैं, ठीक है। तो लेस देन इसमें कौन सा है, तो 135 आपका लेस देन, इसलिए क्या मानते हैं, 135 को डिवाइज़र मानेंगे और 225 को डिविडेंड मानेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 135 ऑन, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, ठीक है। इसको सॉल्व किया 2 में से 3 गया यानी 12, 90 हो गया। यानी कि हमने देखा कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं हुआ है। तो जो रिमाइंडर आपका 0 नहीं हुआ है, और ऐसे फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या बताया था कि आप जब तक इसको सॉल्व करते रहेंगे जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो स्टेप वन में हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमने किया उसको नोट कर लेते हैं, स्टेप वन। तो इस डिवीजन में हमने क्या बताया था कि ये नंबर और इस नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 135, एक मिनट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर, वेयर, जहाँ पे आर क्या होता था, आर इज लेस देन होगा बी से और ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0, ये होता था, ठीक है। अब बाई यूक्लिड्स डिवीजन की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमने क्या बताया था, इसको रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, डिविडेंड जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 225 इक्वल्स टू, वी क्या है आपका यहाँ पे 135 इंटू क्वेश्चन क्या आया 1 इंटू 1 कर देंगे, ठीक है। और प्लस रिमाइंडर क्या आया 90, तो इसको 90 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम डाल देते हैं स्टेप फर्स्ट, ठीक है। इसको स्टेप फर्स्ट डाल दिए। अब हमने देखा कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर जब 0 नहीं आया तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे आगे, और जो रिमाइंडर आपका आया था उसको क्या मानेंगे, डिवाइजर मान लेंगे, ठीक है। और डिविडेंड किसको मानेंगे, 135 को, 135 को डिविडेंड मान लेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा 90, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे तो 5 और ये कितना हो जाएगा 1345, ठीक है। अब क्या किया हमने, फिर देखा कि स्टेप में आपका क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि ये स्टेप 1 था आपका और ये स्टेप 2 डाल देते हैं, इसको स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, यानी कि 90 इंटू 1 करेंगे, तो डिविडेंड कितना होगा यहाँ पे 135 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 45 हो गया, ठीक है। फिर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, फिर क्या करेंगे, इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, यानी कि इसको डिवाइड 45 को क्या मानेंगे, डिवाइजर मानेंगे और 90 को डिविडेंड मानेंगे। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स चला जाएगा 90 और ये 0। अब हमने देखा कि रिमाइंडर आपका 0 हो गया। अब इसी स्टेप को स्टेप थर्ड में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, यानी कि डिविडेंड कितना है यहाँ पे 90 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 45 इंटू 2, 45 इंटू 2, रिमाइंडर कितना है इसका 0। अब हमने देखा कि रिमाइंडर स्टेप 3 में क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो जहाँ पे आपका रिमाइंडर 3 स्टेप 3 पे 0 हुआ है वहीं पे हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन रोक देंगे, ठीक है। अब जहाँ पे लास्ट स्टेप में जहाँ पे आपका डिवाइजर था, ठीक है, उसकी हेल्प से अगर आपका रिमाइंडर 0 हुआ है उसी को क्या मानते हैं, एस मानते हैं। तो एस अब इसमें क्या हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा 45, ये क्या होगा आपका एस 45, क्यों होगा, क्योंकि हमने क्या बताया था कि लास्ट डिवाइजर जो आपका रिमाइंडर 0 कर दे वही क्या कहलाता है, एस। तो ये 45 क्या है, लास्ट डिवाइजर है और ये क्या कर दे रहा है, रिमाइंडर को 0 कर दे रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका 45 क्या होगा, पूरा एस होगा, ठीक है। ये था आपका सॉल्यूशन 1 का। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं आप, सॉल्यूशन 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी सॉल्यूशन 3 भी इसका निकाल सकते हैं, ठीक है।
इसी तरीके से आप ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी आप ट्राई करिए, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको आगे बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, shows that any positive odd integer is form of 6q plus 1 and 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको शो दैट करना है, यानी कि दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो किस फॉर्म में 6q plus 3 6q+5 इस फॉर्म में दिया गया है, तो वो कैसा इंटीजर है, ऑड इंटीजर होगा। तो ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है इस चीज़ को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ बेसिक इसका जानना पड़ेगा कि पॉसिबल रिमाइंडर्स कैसे होते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर सॉल्व करते हैं तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या निकलते हैं। जैसे सपोज करो, ये क्वेश्चन हम बाद में देखें, पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इससे। जैसे सपोज करो, किसी भी संख्या को हम क्या करते हैं, अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से अगर डिवाइड करते हैं, कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे सपोज करो हम मान लेते हैं 6। ठीक है, 6 अगर मानते हैं तो ये क्या होगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0। ठीक है, एक नंबर और फिर 2 से डिवाइड करते हैं, एक नंबर बढ़ा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड किया, ये रिमाइंडर 1 आ गया। फिर क्या हो जाएगा, फिर एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, कोई नंबर 8 मान लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर आगे कोई एक नंबर हम मान लेते हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 9 हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि 4 यानी कि रिमाइंडर कितना आया, 1। तो इससे हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी, ये सीरीज आपकी रिपीट दिख रही है कि कोई भी नंबर जब 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं। जैसे पॉसिबल रिमाइंडर इसके अगर कैंसिल पूरा हो गया तो क्या हो गया, 0 रिमाइंडर आ गया, इसका क्या होगा, 1 हो गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 हो गया। यानी कि कोई भी संख्या अगर आप क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 और 0 1। यानी कि सीरीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ऐसे ही 2 से हो गया। सपोज करो 3 से अगर कोई संख्या हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, चलिए 3 से अगर कोई संख्या हम डिवाइड करते हैं, सपोज करो 6 ही नंबर ले लो, ऐसा नहीं कोई 1 डिजिट की, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या ले लो। ठीक है, जैसे इससे हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे 3 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ये 6 है, एक नंबर और बढ़ा के ले लेते हैं, 3 से फिर डिवाइड करते हैं, फिर क्या करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही कोई संख्या हम और लेते हैं, 8 मान लेते हैं, फिर इसको डिवाइड किए तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 आ गया, सॉरी 2 आ गया। ठीक है, एक नंबर और बढ़ा के ले लेते हैं, जैसे ये, तो फिर डिवाइड किया, फिर क्या किया, इधर का 9, तो ये जाएगा 0। यानी कि ऐसे आप कोई नंबर बढ़ाते लेते चले जाओ, तो उसमें आप देखोगे कि क्या है, अगर 3 से कोई संख्या डिवाइड करेंगे तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2। फिर ये अगर आगे संख्या बढ़ाते जाओगे तो यही सीरीज आपकी फिर से रिपीट होने लगेगी। सीरीज पहले से रिपीट होने का मतलब है, जैसे पॉसिबल रिमाइंडर इसके 0 1 2, फिर आप आगे सॉल्व करोगे तो 0 1 2, फिर करोगे तो 0 1 2, यही सीरीज रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी संख्या है, जैसे हमने क्या 2 से डिवाइड करते हैं तो उसके पॉसिबल पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, तो हमने देखा कि अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या बनते हैं, 0 1। ठीक है, जैसा अभी हमने देखा। ऐसे कि 3 से डिवाइड किसी संख्या को करते हैं, कोई भी संख्या हो, तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, 0 1 2। तो हमने 3 से किया तो 0 1 2। ठीक है, फिर रिपीट होता जाएगा तो 0 1 2, यही पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं। मतलब इससे ज़्यादा कोई आपका कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, यानी कि 3 ही रिमाइंडर आएंगे जब कोई भी संख्या 3 से डिवाइड करोगे। ऐसे ही हम मान लेते हैं। अब हमने देखा तो इसमें सीरीज कुछ दिख रहा है आपको कि अगर 2 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर कितना आता है, 0 1। यानी कि जो डिवाइज़र होता है, ठीक है, उस डिवाइज़र से रिमाइंडर में हमेशा एक कम आता है। ठीक है, यानी कि एक कम तक आपका रिमाइंडर आ सकता है। जैसे 3 है तो 3 में 0 1 2, यानी कि मैक्सिमम रिमाइंडर इसमें कितना आ सकता है, 2। लेकिन डिवाइज़र कितना है, 3 है, यानी कि जितना डिवाइज़र है उससे एक कम पे आपका रिमाइंडर आ सकता है। उससे ज़्यादा मैक्सिमम रिमाइंडर आ ही नहीं सकता है किसी तरीके से। ऐसे ही सपोज करो हम कोई संख्या मानते हैं 4 से, 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे, अगर यही सीरीज फॉलो करनी है तो। जैसे अगर सीरीज फॉलो करनी है तो यानी कहने का मतलब क्या है, इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3। यानी कि हमने क्या बताया, तो इसके पॉसिबल कोई भी संख्या अगर 4 से डिवाइड करोगे तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर हमेशा 0 1 2 3 ही आएंगे। ठीक है, 4 से, क्योंकि हमने क्या कहा, मैक्सिमम रिमाइंडर आपका कितना आ सकता है इसमें, डिवाइजर से एक कम ही आएगा। जैसे डिवाइजर कितना है, 4 है, तो ये एक कम आएगा यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई संख्या मान लेते 5, 5 के रिमाइंडर कितने हो सकते हैं, 0 1 2 3 4। यानी कि क्या है, एक कम। तो 0 1 2 3, इससे ज़्यादा इसके रिमाइंडर नहीं आ सकते।
इसी तरीके से ये चलते जाएंगे तो हम कितनी भी संख्या ले लेते, 7 ले लो मान लिया, तो इसके रिमाइंडर कितने आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक कम। तो ये सीरीज आपकी बनती चली जा रही है। यानी कहने का मतलब है कोई भी संख्या अगर डिवाइड करते हैं किसी डिवाइजर से तो उसके रिमाइंडर्स क्या होंगे, उस डिवाइजर से एक कम होगा, कम तक आ सकता है उसका रिमाइंडर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहता है कि सोच दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, यानी कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, 6q+1 के फॉर्म में, 6q+3 और 6q5 फॉर्म में होगा। यानी कि तो इसको क्या करना है, हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ अगर करना है तो हमको पता है कि रिमाइंडर थ्योरम से हमने देखा था कि पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने होते हैं किस हिसाब से, तो इसीलिए क्या करेंगे, बाई यूक्लिड्स डिवीजन के हेल्प से तो सॉल्व करते हैं। चलिए, तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, ये क्या कहती है, a इक्वल्स टू वी क्यू प्लस आर वेयर आर इज लेस देन बी ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कहती है। ठीक है, अब इससे हम देखते हैं इस क्वेश्चन से कि सबसे पहले हमको क्या करना है। सपोज करो केस हम फर्स्ट मान लेते हैं, केस फर्स्ट में हमने मानते हैं 4 किसके लिए, 6q+1 को, यानी कि हमको इसमें प्रूव करना है कि 6q+1 क्या है, आपका ऑड इंटीजर है, यानी कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन ये फॉर्म किस फॉर्म में दिख रही है, भाई यूक्लिड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने क्या माना है, मान लेते हैं लेट ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। ठीक है, जो कि क्या करेंगे, विच डिवाइडेड बाई 6, डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, डिवाइडेड बाई 6 क्यों किया, क्योंकि डिवाइडेड बाई 6 हमने देखा कि ये फॉर्म क्या है, ये बाई यूक्लिड्स डिवीजन क्या कहता है कि अगर कोई भी, ये क्या है आपका कोएशिएंट है। ठीक है, तो ये क्या है, डिवाइजर और कोएशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तो हम कह सकते हैं ये फॉर्म जो है क्या होगा, इसमें ये होगा आपका डिवाइजर। ठीक है, यही डिवाइजर होगा, ये कोएशिएंट है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को देखते हुए 6 से हमने डिवाइड किया, क्योंकि यानी कि ये आपका क्या होगा, डिवाइजर होगा। ठीक है, इसलिए हम अगर यहाँ पे कुछ और होता तो उस हिसाब से उसी को डिवाइड करते। चलिए सॉल्व करते हैं, तो इस फॉर्म में आप इसको अप्लाई करिए पहले। तो क्या किया, a इक्वल टू बी, तो b क्या है आपका, यानी कि डिवाइजर कितना है, 6, हमने क्या माना है 6q। ठीक है, q लिख लिया प्लस r। अब r क्या है यहाँ पे, तो r हमने क्या बताया था, अब डिवाइजर आपका 6 है, डिवाइजर कितना है, b इक्वल टू 6 है, यानी कि अब हमने जब 6 है तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रिमाइंडर्स जैसा कि अभी हमने देखा था, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, यानी कि 5 तक इसके रिमाइंडर होंगे, क्योंकि डिवाइजर से एक कम तक इसके रिमाइंडर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होंगे। तो हमने क्या किया, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, 6q+1, यानी कि रिमाइंडर हमको मान के चलना है कितना, 1, तो हम ये वाला रिमाइंडर ले लेंगे। इसमें ले आप कोई भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि 6q+1 के फॉर्म में बनाना है। तो 6q+1 के फॉर्म में बनाने के लिए कौन सा रिमाइंडर लेंगे, 1, तो हमने क्या किया, 6q+1 ले लिया, तो ये एक फॉर्म बन गया। तो अब क्या है, तो ये जो है आपका इंटीजर क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गया प्रूफ। ठीक है, ये क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अब आपको ऐसे हो गया, लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर इसको हम क्या करते हैं, अगर वेरीफाई करके प्रूफ कर दें, जैसे सपोज करो हम मान लेते हैं, सपोज वेरीफाई हमको करना है। ठीक है, वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू हम पुट करके देखते हैं, क्यू प्लस 0 1 2 3 डेट ये कोई भी वैल्यू पुट करते हैं। तो मान लेते हैं अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो एक प्लस टू, पहले हमने माना 0 अगर रख के देखते हैं, 6 0+1, तो इसको सॉल्व किया तो ये क्या है, 1, यानी कि 1 क्या होता है आपका, 1 ऑड इंटीजर है, कि नहीं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। दूसरा रख के देख लेते हैं, a इक्वल टू 6q, क्यू कितना 1 रखते हैं एक बार, तो +1, यानी कि कितना हो जाएगा, 6+1 यानी कि 7, तो 7 भी क्या है आपका ऑड है। ठीक है, तो ये क्या ऑड इंटीजर है। ऐसे ही अगर एक और चेक करके देख लीजिए, तो 6+2 रख के देखते हैं, 6 × 2+1, तो ये कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो भी हम लोग इस फॉर्म में निकाले हैं, तो ये क्या है आपका एक ऑड इंटीजर है। ठीक है, बेसिकली आपको ये सब नहीं करना है, क्या नहीं करना, ये सारा आपका प्रूफ नहीं करना, बस हमने ये आपको समझाने के लिए दिखाया है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू 6q+1 क्या है आपका, ये
इज ए, लिख सकते हैं कि इज ए ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है, जैसे ये प्रूफ हो गया हमारा क्या है, ये ऑड इंटीजर है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, जैसे क्या है नेक्स्ट सेकंड केस हम मान लेते हैं कि सेकंड में क्या है कि 6q प्लस 3, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में बनाना है। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, a इक्वल टू बाई यूक्लिड्स से, तो b क्या है, यहाँ पे भी देखो क्या है आपका डिवाइजर कितना है 6 है, तो इसको क्या है 6 लिखे q प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे कितना लिया है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर जो हमने पॉसिबल रिमाइंडर लिखे थे 6 0 से 5 तक, उसमें से कौन सा रिमाइंडर उठाएंगे 3 वाला, तो 3 वाला उठा लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्म बन गए। तो ये कह सकते हैं ये क्या है आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अगर इसको भी वेरीफाई करना है तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे क्या है, क्योंकि वैल्यू हम पुट करते हैं 0 1 2 3 डैश, ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो देखते हैं कि ये जो भी इंटीजर आएगा वो क्या होगा, ऑड इंटीजर है कि नहीं है। चलिए प्रूव कर लेते हैं। जैसे a इक्वल टू 6 0 पहले पुट किया प्लस 3, तो ये कितना हो गया, यानी कि 0 यानी कि 3 हो गया। तो a इक्वल टू कितना आया 3, यानी कि ये कैसा है, ये भी ऑड नंबर है, यानी कि ये भी ऑड इंटीजर है, ठीक है। इसी तरीके से आप 1 रख के देख लो, तो 1 रखते हैं इसमें, इसमें अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि 6 प्लस ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 9। तो ये क्या है, ये भी एक क्या है आपका ऑड इंटीजर आ रहा है। एक और चेक करके देख लीजिए, जैसे एक और चेक करके देखते हैं तो इक्वल टू 6 2 रखते हैं 2 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15। तो अब हमने देखा कि ए क्या है, ये भी 15 आया, ठीक है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो भी नंबर आप निकाल रहे हो तो वो क्या सारे हैं ऑड इंटीजर हैं। तो ऑड इंटीजर हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगा, ये फॉर्म होगा वो क्या होगा, ये इज ए ऑड इंटीजर, ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। इस तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको जो वेरीफाई नहीं करना है, वेरीफाई हमने आपको समझाने के लिए किया कि ये आप कैसे कह सकते हो ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है कि नहीं, ठीक है। तो ये केस 2 हो गया। ऐसे केस 5 में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो केस 5 हम केस 3 ले लेते हैं, ठीक है। केस 3 में क्या है, जैसे 6q प्लस 5 के फॉर्म में बनाना है, तो हम बाई यूक्लिड से क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर a b, इसमें डिवाइजर कितना है, इसमें भी डिवाइजर कितना है 6 है, तो 6 रखते हैं q प्लस, बट इसमें रिमाइंडर कितना है 5 है, तो 5 ले लेंगे, ठीक है 5 ले लिया, ठीक है। तो ये फॉर्म बन गई आपकी। अब इसको भी हम देखते हैं कि क्या ये फॉर्म जो बनी है ये आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले फिर वेरीफाई करते हैं इसको, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने का मतलब क्या है, क्यू की वैल्यू हम पुट करते हैं 0 1 2 3 डेट कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं। तो जब क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें जो भी आपका इंटीजर आएगा वो ऑड आना चाहिए, ठीक है। तभी हम कह सकते हैं ये आपका ऑड इंटीजर है। तो जैसे सपोज करो a इक्वल टू 6, हम 0 पुट करते हैं प्लस 5, तो हमने देखा ये तो 0 हो गया प्लस 5, यानी कि a कितना आया 5। तो a क्या आया, ये भी देख रहे होगे कि आप क्या है 5 क्या है ऑड इंटीजर है कि नहीं। तो इसी तरीके से अगर 1 पुट करके देखते हैं 6 प्लस 1 प्लस 5, तो ये हमने देखा तो कितना हो जाएगा यानी कि 11। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब हम वेरीफाई करते हैं तो ये वाली जो फॉर्म है वो क्या है आपकी ऑड इंटीजर के फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो सारी ये इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और तो ये क्या है, कह सकते हैं कि a इक्वल टू 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 क्या है, इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। बस ये सॉल्यूशन हो गया आपका। बस वेरीफाई नहीं करना है, वेरीफाई इसलिए कहा है क्योंकि आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं।